मिशन राज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पहला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, उसके क्वेश्चन आंसर करवा दिए। इसी तरह इसके सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे। तो इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अपन क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखें आप इस क्लास को और इस लाइव क्लास जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो सेकंड चैप्टर का जो नाम है, आपका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो पहला क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से अपने को हल करना है उन क्वेश्चंस का, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही पहला क्वेश्चन के बारे में बात करें अपन, जैसे चित्र के संदर्भ में खाली स्थान भरें। अब यहाँ से आप कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। तो इसमें खाली स्थान भरने के लिए आपको जैसे सीधा सा आंसर दे रखा है इसमें बी आंसर, बी डीवीडी। अब डीवीडी की फुल फॉर्म होती क्या है? पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो आप बताएं कि डीवीडी की फुल फॉर्म ये होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। पहला ऑप्शन रैम। अब कई बार रैम की फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपसे। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक मिनट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक मिनट, दूसरी बात करें रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। और हार्ड ड्राइव क्या होता है कि स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है हार्ड ड्राइव, जैसे सी डी रोम, सी डी आर डब्ल्यू। इनमें से भी किसी की भी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सी डी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सी डी आर की फुल फॉर्म होती है आपके कॉम्पैक्ट डिस्क रीड। और सी डी आर डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, रीड एंड राइट, जिसमें रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, मतलब कुछ भी लिखा भी जा सकता है, उसको मिटाया भी जा सकता है। तो ये कि पूरे क्वेश्चन से पहला जो क्वेश्चन है इसमें से कम आपके 5 से 10 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है सी डी। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सी डी रोम, सी डी आर डब्ल्यू और डीवीडी, जो इसका सही आंसर है डीवीडी। इसी तरह अपन बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन आपके बीच आता है डेजीवेल प्रिंटर का एक प्रकार है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। बिल्कुल, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम के अंदर भी एग्जाम के अंदर भी आपसे इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। अब एक एक प्रिंटर की एक एक चीज़ के बाद मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, मैनुअली क्या होता है, और लेज़र प्रिंटर क्या होता है। लेज़र प्रिंटर अपन जनरली ज़्यादातर यूज में लेते हैं अभी, और मैट्रिक्स प्रिंटर अलग होता है। इम्पैक्ट डेजीवेल प्रिंटर का प्रकार नहीं होता है ये। इस तरह से अपन बात करें डेजीवेल प्रिंटर का एक प्रकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं, ध्यान से देखें। दर्शाए गए चित्र में किस श्रेणी की डिवाइस को रखा गया है? दर्शाए गए चित्र में किस श्रेणी की डिवाइस को रखा गया है? तो ये बहुत सारी डिवाइस दे रखी है यहाँ पे। प्रिंटर दे रखा है आपको, हेडफोन दे रखा है, प्रिंटर दे रखा है, और यहाँ पे मॉनिटर दे रखा है, स्पीकर दे रखा है। ये सारी डिवाइस होती है आउटपुट डिवाइस। क्या होगा ये सब? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है क्या है? जो अपने को आउटपुट देती है, जैसे प्रिंटर हुआ, आपका स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब डिस्प्ले वगैरह दिखाती है। इस तरह मैं बात करूँ, इसमें इनपुट डिवाइस क्या होती है? ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, वो सारी डिवाइस क्या कहलाएगी? इनपुट डिवाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, चौथे क्वेश्चन की तरफ। चित्र में खाली स्थान को भरें। अब यहाँ पे बिल्कुल समझने वाली बात है आपके पास। माउस, हार्ड ड्राइव, स्पीकर, मॉनिटर, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। लेकिन इधर आप एक बार देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए पूछ रहा है, तो स्टोरेज में CPU, कैच, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज सब आ रहे हैं। तो ये खाली स्थान को भरना है यहाँ पे CDRW, USB, थंब ड्राइव और टैब ड्राइव, ये क्या होता है? तो इसमें देखो, माउस तो हो नहीं सकता आपके, क्योंकि माउस जो होता है स्टोरेज डिवाइस में नहीं आता है। स्पीकर नहीं आता है, मॉनिटर नहीं आता। ये सारी डिवाइस जो है, जो इनपुट डिवाइस, ये मतलब बोले तो स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। आपने को स्टोरेज डिवाइस के बारे में पता करना, तो इसका सही आंसर होगा हार्ड ड्राइव। ये सब हार्ड ड्राइव के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह अपन 5वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश की जाती है। बिल्कुल ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँगा मैं आपसे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दें इस क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा आपका। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड रिफ्रेश की जाती है। तो ध्यान रखना डायनेमिक रैम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डायनेमिक रैम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चित्र में दर्शाए गए कंप्यूटर का पार्ट है। बिल्कुल देखो आप, पेन ड्राइव कंप्यूटर के पार्ट के अंतर्गत नहीं आता, हार्ड ड्राइव बिल्कुल सेकेंडरी मेमोरी होती है, सीडी ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी होती है, लेकिन अंदर जो मदरबोर्ड के अंदर लगाता है इस तरह की चिप लगी होती है उसे बोलते हैं रोम। और रोम की फुल फॉर्म आपको पहले भी बताई थी मैंने आपको, रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी। उसी तरह अपन आगे क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल डिवाइस, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है, पढ़ता भी है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, इसका सही आंसर होगा ओमार। अब ओमार इसका सही आंसर होगा, लेकिन ओमार अगर सीट इसके आगे लिख दी जाए तो ओमार सीट का मतलब होता है कि आपके जो एग्ज़ाम दोगे आप RSCET का एग्ज़ाम दोगे, उसको सॉल्व करने के लिए आपको नीचे एक सीट दी जाती है, उसे बोलते हैं होमवर्क शीट, जिसके अंदर आप गोले फिल किए करते हैं। आपको 4 गोले दिए जाते हैं, A B C और D। जैसे इसका D आंसर, तो इसको आपको पूरा फिल करना पड़ेगा, और फिल करने के बाद इसका आंसर आपको सही, ये इसको रीड करने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं होमवर्क उपकरण। समझ में आ गया होगा हालांकि आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना 8वां, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। यहाँ पे अपने को पूछा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता क्या है, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, मेमोरी क्षमता। अब तो किसी भी कंप्यूटर को खरीदने से पहले उसकी अपन कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस देखते हैं कि इसकी स्टोरेज डिवाइस कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, मेमोरी क्षमता, इसकी रैम रोम कितनी है, ये चीज़ें अपन देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, सही आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेते हैं अपन, निम्न में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी कैपेसिटी वाला वेक्टर ग्राफिक्स उत्पादन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, अच्छी जो क्वालिटी वाला जो प्रिंटर ग्राफिक्स उत्पादन, जो बड़े बड़े फ्लेक्स बैनर बनते हैं वो बनते हैं प्लॉटर से, और इसका सही आंसर भी होगा आपके प्लॉटर। बिल्कुल इसका आंसर भी होगा प्लॉटर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्ज़ाम देने वाले हैं RSCET का। मैं रोज़ आपको एक लेसन कंप्लीट कराता रहूँगा, और एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूँगा कि 15 के 15 चैप्टर प्लस और भी इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे, एक दिन मैं शॉर्टकट की इस पर लेके आऊँगा आपके बीच, एक दिन आपके बीच में फुल फॉर्म्स लेके आऊँगा। तो मतलब अब की बार 35 के 35 क्वेश्चन आपको कंप्लीट सही करने हैं। तो उसके लिए आप बने रहिए मिशन राज संस्थान के जो यूट्यूब चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें पहले, तो जो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे जब जैसे ही क्लास डले, और उसके अलावा अगर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच आया है, DPI का मतलब फुल फॉर्म पूछा है। DPI ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं बार आपके RSCET एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इसका होगा डॉट प्रति इंच। DPI का मतलब होता है डॉट प्रति इंच। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीच। आज के 11वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। अब टोनर अगर आप कंप्यूटर से या प्रिंटर का यूज़ करते हो तो आपको अच्छे से पता है, आज टोनर का यूज लिया जाता है लेज़र प्रिंटर में। थर्मल, लाइन प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, ये सब लेज़र का प्रिंटर का टोनर का यूज़ नहीं किए करते ये प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके लेज़र प्रिंटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है। डेटा भंडारण मतलब स्टोरेज डिवाइस, डेटा स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। स्पीकर के अंदर आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते, माउस के अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते, मॉनिटर के अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो बचा कौन सा अपना हार्ड ड्राइव। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हार्ड ड्राइव। तो बिल्कुल ध्यान रखें, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें अपने को सिर्फ दिमाग लगाना होता है। इसमें आपको मैंने पहले ऊपर भी बता चुका इसके बारे में कि किस तरह से इसकी डिटेल पूरी बताई थी आपको, वही क्वेश्चन आपके रिपीट होकर आपके यहाँ आया है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज में जो आती है मेमोरी वो होती है कैश मेमोरी।
और कैश मेमोरी के बारे में अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है, कौन कौन सी मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, रोम कैसे काम करती है, मुख्य मेमोरी कैसे काम करती है, कैश मेमोरी कैसे काम करती है, इसके लिए आपको मिशन राज के प्ले स्टोर में जाना है। वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस है आपकी, कंप्यूटर की जो फोल्डर बना हुआ है उसमें से जाके आप क्लासेस देख सकते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रोम डिस्क का फुल अर्थ क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म बताना है इसका। तो बिल्कुल ईजी है आपका आंसर, राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना क्वेश्चंस को, ये आपके कई बार पूछा गया है। तो राइट वंस रीड मैनी इसका सही आंसर होगा। तो आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके बीच लेके आया हूँ, ज़्यादा टाइम समय नहीं लूँगा। 10 मिनट रोज़ के देने हैं आपको मिशन राज यूट्यूब चैनल पे, आपको डेली की डेली क्लासें मिलती रहेगी। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, वोलेटाइल मेमोरी है? तो इसका सही आंसर होगा रैम। ये अस्थिर होती है, अस्थायी होती है, और आपकी जो रोम है वो स्थायी रैम होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। पी रोम का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे कभी भी। तो पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह आज का जो सेकंड चैप्टर है वो मैंने आपको करवाया है। इसके क्वेश्चंस अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखें, उसका सॉल्व आउट करने की कोशिश मैं पूरी करूँगा 100%। इसी तरह आप इसका अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।